तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरा आज। बाबू याद है जो गेट के सामने बंद कबाब लगाता था? आज भी उसी रेडी पे लगाता है वो। बूढ़ा हो गया है बहुत, लेकिन जायका आज भी वही है। तुम्हारे इंतजार में कभी कभी मैं दो दो खा जाता था। फायजा को भी जरूर खिलाया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो बेचारी परेशान थी। उसकी जगह पे कोई और होता या मेरी जगह पे कोई और होता तो यही करता। मुश्किल वक्त से गुजर रही थी वो। मैं क्या करूं, मुश्किल वक्त से तो मैं भी गुजर रही हूँ। देखो तमकीना, मेरे लिए ना मजीद प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मैं अभी तक ना राबिया वाला इशू भी ना उसको भी सॉल्व नहीं कर पाया। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई? बड़ी नहीं, जरूरी। तुम्हें क्या लगता है राबिया यहाँ से जाने के बाद आराम से बैठी हुई है? नहीं, वो अपना ग्रुप दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है। और अगर उसका ग्रुप जुड़ गया ना तो स्कूल को बहुत नुकसान होगा। जो भी है, मैंने पहले ही कह दिया, अब वो यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहेगी। कौन अदा करेगा कीमत? तुम तो करोगी नहीं, या तुम्हारी माँ करेगी, या मैं करूंगा, या ये स्कूल करेगा। तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? यार टीचर यूं समझ लेना उनका कोई कोई गेस्ट हाउस टाइप होगा। तो यार आते होंगे हर तरह के लोग, हमारा क्या रहने देना। मुझे मैंने तुमसे कहा है ना, कॉल करो उसे। यार टीचर प्लीज प्लीज ना, हाजी साहब भी नाराज होंगे। देख ऐसे किसी की दावत छोड़ के जाना भी ना अच्छी बात नहीं होती, गुनाह मिलता है। तारीफें करते तो तुम्हारा मुंह नहीं थकता था हाजी साहब की। शरीफ हैं, खरे, ईमानदार। और वो क्या था, मुखय्यर। तो जरूरी थोड़ी है उनके मेहमान भी उनकी तरह ईमानदार और शरीफ हों। A man is known by the company he keeps. यार तुझको कौन किससे मिलता है, इससे हमारा क्या लेना देना है यार। यहाँ पे तो उससे मिलने के लिए आया ना। तुम यहाँ पे पहले भी आए हो? नहीं, मैंने इधर क्यों आना है, पागल है। मुझे ये जगह ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे। प्लीज घर ले चलना यार। यार डीचो हमारे लिए ना कोई भी जगह ठीक नहीं है। ना ब्राइट फ्यूचर स्कूल, ना बिलाल सिद्दीकी हाउस, ना ही कोई किराए का मकान, ना कोई फ्लैट। हर जगह कोई ना कोई कीड़ा तो निकलना ही होता है। दरअसल ना हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। तुम बात को कहाँ तक ले गए मुझे? क्यों, मुझे वाइब्स नहीं आ सकती? यार साजिद भैया आपका फोन बंद जा रहा है। आप खाना रहने दें, आप आके ना हमें पिक कर लें और जल्दी करिएगा। खाना खा लेते हैं यार उनका। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं ना अब सिर्फ सरदर्द की गोली खाऊंगा। सरदर्द हो रहा है मेरा। इजाजत है आपकी, लेट जाऊं थोड़ी देर? बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा नहीं। टेबलेट दे दूं? नहीं। बढ़ा दूं दर्द?
मुझे तुम्हें वाकई लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं? जाहिर सी बात है नहीं। सॉरी, मैंने गुस्से में बोल दिया था। तू भी तो डी बात करती है, इतना अच्छा रोमांटिक मोमेंट पकड़ के। पता है क्या, मर्द ना आजाद होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वॉशरूम यूज कर सकता है। लेकिन औरत बहुत कॉन्शियस होती है, उसे बहुत अफेक्ट करती हैं ये चीजें। नई जगह हो, नया इंसान हो, इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकती। टीचू जिस गोदाम में मैं रहता था ना, उसके सामने एक मियाँ बीवी रहते थे, एक झुग्गी में। कोई दीवारें शिवारें भी नहीं थी उनके पास। इर्द गिर्द सारे मवाली, बदमाश, जेब कतरे वगैरह, सिगरेट पीने वाले लोग, इस तरह के लोग रहते थे। लेकिन उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती थी। कौन क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, पर्दा शर्दा, वाइब शाइब, मॉल शॉल, इन चीज़ों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। हर चीज़ को उन्होंने जूती पे रखा होता था। परफेक्ट कपल थे दोनों। जो हमारा मसला ये है, हम एक दूसरे को देखने की बजाय हम इर्द गिर्द ही देखते रहते हैं। फिर इफेक्ट तो होगा ना हमारे रिलेशनशिप पे। वरना डीजो खुश रहने को तो हम दोनों ब्राइट फ्यूचर स्कूल में भी खुश रह सकते थे। इधर ठीक हुआ? हाँ, बेहतर है। चलो फिर उठो, मेरा बैग ले आओ, चेंज करना चाहती हूँ। तुम्हारी झूठी दावत के चक्कर में इतना लशपश तैयार होकर आ गई। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। टीचू, अटैच बात भी बड़ा अच्छा है। तुम्हें कोई आवाज आई है? नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई है।
कोई भी नहीं है। साजिद भाई ने तो 10:30 बजे आने भी टाइम है। मुझे चेक करते हो जरा, नहीं है कोई टीचू। देखने में क्या हर्ज है, चेक कर। साजिद भाई, साजिद भाई आप हैं? इतनी जल्दी आ गए हैं? हेलो, कोई नहीं है यार टीचू। यार मुझे आई है ना आवाज। यार मैंने भी आवाज दी तो है, कोई भी नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके नजर मार लो। साजिद भाई, हेलो। मुझे कौन है? तू बाहर। बाहर भी है, उसके पास बंदूक। बंदूक? सीरियल किलर लग रहा है मुझे। पुलिस पुलिस को फोन करो जल्दी से। फोन जल्दी करो जल्दी। इधर इधर इधर। बात कर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बेटा, पहुंच गए तुम लोग? जी आई साहब। सब ठीक है ना? जी आई साहब। तो साजिद कहाँ है? फोन नहीं लग रहा उसका। ऐसा वो खाना लेने गए हैं। चलो ठीक है, और मौजा पे कर दियो ना। और साजिद आए तो बात करवा देना उसकी मुझसे। जी आई साहब। बेटा किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो साजिद को बता देना। जी आई साहब, ठीक है। चलो ठीक है, करो मौजा। खुदा हाफिज आई साहब। अल्लाह हाफिज। बंटू से क्या लेना देना तेरा? सर बंटो कौन है? और यही जिससे बात कर रहे थे। सर ये बंटो नहीं है। और यही बंटू है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये सर हाजी नसीर साहब हैं। और हाजी नसीर ही बंटू है।
पहले उसको पिला। जी सर, उसी को दे रहा था। लेन देन क्या है तेरा? बंटू किस चीज के याशियां करवा रहे थे? नहीं सर, ये याशी नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं सर। किस डिपार्टमेंट में है? सेल्स में सर। अब बकवास बंद करो। तो बंटू सिर्फ अफसरों को मौज मस्ती करवाता है। ये ठेके शेके कमीशन शमीशन ने सारे इसी फ्लैट में तय होते हैं। सर मुझे नहीं पता सर, मैं वाकई सेल्स में। क्यों छुपाते हो यार मुझसे? हैं वो इतनी सी दुकान थी उसकी, तब से भत्ता ले रहा हूं उससे। तो तुम लोग तो अभी आए हो ना इस धंधे में उसके साथ। बाकी तुम जानो तुम्हारा काम, मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ एक बात सच बताओ, तूने किसी को फोन तो नहीं किया है? नहीं, सच बोल रहे? जी, किसी को फोन नहीं किया। हैं? और कोई आया तो सबसे पहले तू ऊपर जाएगा। कौन जाएगा? तू है? तो अब मैं सर। हाँ, दरवाजा खोल। सर ये कहीं नहीं जाएगी। वो ये नहीं जाएगी ना तो तू सीधा ऊपर जाएगा। नीचे जरा देखी। चलो चलो। बिजू ध्यान से। अरे चलो चल। सखी का है? ओए अंदर आजा। ओए जल्दी आ। कोई और तो नहीं तेरे साथ? मुझ पे शक? मैं तो खुद भी शक करता हूँ, इसीलिए तो जिंदा हूँ। तुझे मारने के लिए ना मुझे किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है सखी। और ये कौन है तेरी माँ? तू जा चल। क्यों जाओ? पहले बताओ कौन है ये? वो बंटू के मेहमान है, वो इसका शौहर है। चलो जाओ दोनों अपने कमरे में। जाओ। कसमें बंटू के मेहमान है। भूख लग रही है? पिछले 1.5 साल से खाना तो रोज भिजवाती थी मैं तुझे। भाई अपने हाथों से नहीं ना खिलाया तूने। पुलिया ठीक करके आ पहले अपना। सखी, वो बड़ा 2 नंबर आदमी था जिसके हाथों ने अपने जेल से भागने की खबर भिजवाई थी मुझे। तो क्यों है? क्या 2 नंबरी की उसने? आंख बड़ी मैली थी उसकी। वो फिर क्या, देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा। पकौड़े बना रही थी, कढ़ाई मार दी उसको। ऐसे तो नहीं दे दिया दिल तुझे। नहा क्या, चल। यार टीचू,
ये किस नई मुसीबत में फंस गए हैं? समझ आई वाइब शाइब की? यार इस वक्त तो ताने ना दे, हल सोच। बता रहा हूँ ये बंदा बड़ा खतरनाक है टीचू, ये कुछ भी कर सकता है। मुझे अपनी नहीं, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। ये बंदा कुछ भी कर सकता है, चोरी, अगवा, कत्ल, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी आंख साफ है। अच्छा, जी, मुझे भूख लग रही। एक्सक्यूज मी। मैं फ्रिज में से कुछ ले सकता हूँ? थैंक यू। फ्रिज में चॉकलेटें पड़ी हुई थी। खा लिए सखी ने सारी। वो मेरी डीजू जो है ना, उसको जब घबराहट होती है उसको कुछ खाना होता है। जब वो घबराती है ना तो उसको मीठा खाना होता है, वरना उसको कुछ होने लग जाता है, वो अजीब सी हो जाती है थोड़ी सी। थैंक यू। लीचू, अगर मैं यहाँ से बच के निकल गई तो तू मुझे माफ कर देगी? थैंक यू। एक दफा बस यहाँ से किसी तरह बच के निकल जाए, अल्लाह पाक की कसम आज के बाद कोई पंगा नहीं लूंगा तेरे से पूछे बगैर। की बात है ना, माफ कर देगी? हाँ, जब भी मेरी आंखों के सामने वो गोदाम आता है ना जहाँ पे तू रह रहा था, बस वही सोच के माफ कर दूंगी। हाँ जी, गई थी मैं अनवर भाई के साथ। यार ये अनवर भाई का मसला क्या है? ये पागल तो नहीं है? पागल नहीं है वो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा ख्याल करते हैं। अच्छा, तभी मुझे मामू वहां पे लेने के लिए आए थे, तूने भेजा था उन्हें? जाहिर है मुझे तो तुम लेके नहीं गए वहां पे। तू रहती मेरे साथ वहां पे? क्यों ना रहती, एक दफा पूछता तो सही। तो उस फुटपाथ वाली औरत की तरह सबको जूते की नोक पे रखती मैं। I love you, टीचू। इस बार नहीं जेल रास आई तुझे, और तू ब्लॉक के वापस आ गए। वो इतना सारा गोश्त लेकर भागता कैसे मैं? वो 6 महीने का रोज़ा रखना पड़ा उस 1.5 फुट की पाइप से निकलने के लिए।
तो वो जो खाना मैं तुझे रोज भेजती थी वो? तो तेरा सदका उतारता था मैं, तो मना नहीं कर सकता था? मेरा प्लान लीक हो जाता। बीवी हूं मैं तेरी। और धंधे में औलाद पे भी भरोसा नहीं किया जाता। एक्सक्यूज मी, हम अपने घर जाना चाहते हैं। अल्लाह की कसम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सीधा घर जाएंगे। हमने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना। उधर बैठो, और इधर आओ। इनके लिए भी खाना लगाओ ना। नहीं सर, हमें खाना नहीं खाना, हमें सिर्फ अपने घर जाना है। वे ऐसा खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। ये बताओ, कब से काम कर रहे हो बंटू के साथ? 2 साल से। कैसा चल रहा है उसका? जी अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो सारे सरकारी ठेके बटोर रहा है वो, और क्या चाहिए उसे? तू नहीं खा रही? भूख नहीं है मुझे। तुझे क्या वाकई भरोसा नहीं है मुझ पे? वो भरोसा बहुत बड़ी आजमाइश होती है बबली। वो मैं तुझे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। हाँ सखी, कह तो तू ठीक ही रहा है। भरोसा वाकई बहुत बड़ी आजमाइश है। वो एक जिंदगी रखी है अपने पास, वो बाकी सब कुछ तो तेरे पास है। वैसे ठीक ही किया है तूने, मैं भरोसे के लायक हूं भी नहीं। क्या हुआ है? और बता क्या हुआ है बबली? पहले तो वादा कर, तू मुझे छोड़ेगा नहीं, चाहे जान से मार दे। बबली, वे अगर तूने किसी और की तरफ देखा है ना, तो मैं बता रहा हूं, मैं खुद को मार दूंगा। लौना तो तेरी शक्ल पे, वैसे सोच भी कैसे लिया तूने? तो तू बात ही ऐसी कर रही है। तुझे क्या खुद पे भी भरोसा नहीं रहा? तो फिर कौन सी गलती है जिस पे तू रोए जा रही है? किसी माँ ने ऐसा सखी जना ही नहीं जो मैं उसकी तरफ देखूंगी। तो हुआ क्या है, बता दे मेरी जान। तुम बता दे बबली। बोरी में ना चूहे घुस गए थे। वो तेरी पैसों की बोरी में ना चूहे घुस गए थे और उन्होंने पता नहीं कितने नोट कुतर दिए। सच्ची कसम खा के कह रही हूँ सखी, कम से कम 4-5 लाख। और तेरे सर का सदका सही। तूने ही कहा था ना मुझे कि किचन में रख दे, उसके ऊपर आटा छिड़क के। फिर उसके बाद ना मैंने एक टीन के बक्से में बंद करके ना ताला लगा के रख दिए। और मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन कर दिया तुमने। भाई अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। हेलो। हमने सोचा निकाह ही कर लेते हैं। घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय मानने के। घर वाले तो मान गए, शादी भी हो गई। सिर्फ 14 दिन हो गए, हमने एक मिनट भी साथ नहीं सुकून का गुजारा। 15 हाँ 14 नहीं 15 दिन। आज 15वां दिन है। तू कोर्ट मैरिज वाला दिन भी साथ गिन रही होगी। नहीं, मैं रुखसती वाले दिन से काउंट कर। शायद मैंने संडे नहीं गिना होगा। सही ये तो हाल है। हमारे दिन नहीं मिलते सर, हमारी रातें कहाँ मिलनी है।
क्या हुआ सखी? हमने कुछ नहीं किया, ये तो बैठे बैठे रोने लग गए हैं। चुप कर जा, क्या हो गया तुझे? सखी हौसला कर, सबर सबर। सखी बस कर, चल चुप चुप। कुछ नहीं होता, सबर कर बस। सखी चुप कर जा, चुप कर जा। चल सखी चुप कर जा, मजबूत कर अपने आप को, बस बस। जो ये किसी जेल से नहीं भागा, ये किसी पागल खाने से भागा है। यार ऐसे कौन रोता है? मुझे ऐसे रोते हुए लोगों को देख के जज नहीं करना चाहिए। पता नहीं कितनी तकलीफ में हो वो। मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन तुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा? सब तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, सबको देख के मैं सुन्न हो गई हूँ। सॉरी यार टीचू, मैं क्या करूं? मैं जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ उल्टा पड़ जाता है। बस कर दे, कब तक एक दूसरे को सॉरी कहते रहेंगे? अब करना क्या है, करने के कैसे? पैसा भी निकलवा सकते हैं यहाँ से, उसके लिए मुझे मेरा फोन चाहिए। वो इस देवदास ने जब्त कर लिया है। ऐसी बात बताओ मत जी, पता ठीक है, वरना किसी का दुख सुन के कोई ऐसे क्यों रोएगा? एक सेकंड। रोई जा रहा है। नहीं चुप कर जा। बेचारा वो पानी। अंकल की तबीयत ठीक है? सो गए, उठेगा तो ठीक होगा, ऐसे ही है। हुआ क्या था? कुछ नहीं, तुम लोगों की सैड स्टोरी सुनकर उसे अपनी सैड स्टोरी याद आ गई थी। अपनी बीवी को याद करके रो रहा था। बिल्किस बीवी? हाँ। और आप? मैं भी बीवी हूँ। पहली वाली जख्म थी और मैं उस जख्म की करीम हूँ। मर्द अपने आप को संभाल नहीं सकता, उसे हर वक्त एक माँ चाहिए होती है, फिर चाहे वो सखी हो या तुम्हारे वाला, क्या नाम है इसका, मुझे। अपने मुज्जी को लो और निकल जाओ यहाँ से इसके उठने से पहले। अंकल डांटेंगे तो नहीं कि हम उन्हें बगैर बताए चले गए? जो बंदा तुम्हारे गम में धाड़े मारकर रो रहा था, तुम्हें उससे डरना चाहिए? तो फिर निकलो यहाँ से। थैंक यू। कभी दिल वाली